नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ। और आज हम बात करेंगे जो पॉलिटिक्स चल रही है ना पीएम की अपील पर, उसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की और अपील की जो स्थितियां बन रही हैं, जो वैश्विक संकट से पूरी दुनिया गुजर रही है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो चोको ब्लॉक है, एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में जिस तरह से उस ब्लॉकेट की वजह से पैदा हो गया है, तो उसके बाद अब जब दूसरी शांति वार्ता की जो अपील है लगातार वो फेल होती जा रही हैं। ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बात यूरेनियम एनरिचमेंट पर और उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने पर नहीं होगी, कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है। तो अब फिर से अंदेशा बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियां फिर से पैदा होंगी। युद्ध जो है और ज़्यादा भीषण होगा और युद्ध के कई और फ्रंट जो हैं वो खुलते चले जाएंगे, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भी अपने अपने हिसाब से हित साध रही हैं। कोई लोगों को, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर एक फ्रंट खुलने की आशंका लगातार बनी हुई है। यूएई ने अपना अलग ही दामन थाम लिया है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डेवलपमेंट अपने आप में वैश्विक हालातों को बहुत चुनौतीपूर्ण बना रही हैं और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, अनसर्टेन बना रही हैं कि नहीं पता है कि आने वाले दिन में युद्ध और ज़्यादा भीषण होने वाला है, और ज़्यादा छोटे छोटे कई फ्लैश पॉइंट्स जो हैं वो उभरने वाले हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आवाम से अपील की कि भाई हालात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं, तो ऐसे में मुझे देश की जनता का सहयोग चाहिए। और सहयोग उन्होंने कैसे मांगा? उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम कीजिए, मेट्रो बस का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, खाद्य तेल की खपत को कम करिए, फर्टिलाइज़र का कम उपयोग करिए, नेचुरल फार्मिंग पर जोर बढ़ाइए, मतलब फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करके नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जोर बढ़ाइए। विदेशी ब्रांड्स का इस्तेमाल कम से कम हो, ये तो बार बार वो कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। स्वदेशी सामान खरीदने को प्राथमिकता दें। 1 वर्ष तक विदेश यात्रा ना करें। अब प्रधानमंत्री ये सब क्यों कह रहे हैं, ज़रा वो भी समझिए। दरअसल दिक्कत क्या हुई है कि जिस तरह का वैश्विक संकट आ गया है और एक हम लोग तमाम, जैसे डोमिनोज इफेक्ट की बात हमने कई बार अपने दर्शकों को पहले भी समझाई है कि किस तरह से चेन रिएक्शन है कि उसकी खपत से फर्टिलाइज़र कम होगा, पेट्रोकेमिकल्स, बाय प्रोडक्ट जो हैं बहुत सारी चीज़ों में आते हैं। तो तेल, गैस का ही संकट नहीं है, बल्कि वो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कई इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है जिसमें फर्टिलाइज़र भी है, जिसके अंदर वेपन इंडस्ट्री जो है वो भी है, तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो एक डोमिनो इफेक्ट, एक चेन इफेक्ट जो है बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरह से एनर्जी क्राइसिस की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और दुनिया एक आर्थिक मंदी, एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जिसका इफेक्ट अब धीरे धीरे, जैसे वॉर के दिन बढ़ते गए तो सबके पास अपने आप तेल के अकूत भंडार जो हैं उनके हिसाब से स्टोरेज जिस जिस मुल्क ने क्या रखी थी तो उन्होंने सस्टेन किया, लेकिन फिर अब स्थितियां खराब होने वाली हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि आपको एक अच्छी खासी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है ना, जब तेल भी आप खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। तो स्थिति क्या हो रही है कि फरवरी 2026 में $728.49 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। मार्च 2026 में ये घटकर $691.10 बिलियन रह गया और अप्रैल में 2026 में $690.69 बिलियन हो गया है। तो आप देखिए किस तरह से ये लगातार घटता चला जा रहा है, जिसमें करेंसी, गोल्ड, तमाम चीज़ें जो है घटती चली जा रही हैं और रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई सोना आप खरीदते हैं, गोल्ड को आयात करने के लिए बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, तो वो आप नहीं करेंगे, रुपए का फ्लो बना रहेगा, विदेशी यात्राएं ना करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो मदद करेंगी रुपये को मजबूती देने में। फिर बात हुई एनर्जी कंजर्वेशन की। भाई एनर्जी कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो भारत के पास जो स्टॉक था वो था और आज भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिटी दी गई है कि हमारे पास अभी भी स्टॉक है, लेकिन आने वाले दिन कैसे होंगे, उनकी शक्ल कैसी होगी, ये कोई नहीं जानता है। और वो स्टॉक जो है वो कब तक चलेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज़ बीच में निकले, पर आगे भी क्या ईरान उन्हें यूं ही निकलता रहने देगा? कितना सपोर्ट मिलेगा? ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो आगे चल के क्या हालात लेंगे अगर ये वैश्विक संकट और ज़्यादा गहराया, तो उस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अपील की। ठीक है, अपील की, अच्छी अपील है, इसमें से कोई भी ऐसी अपील नहीं थी 10 आपने सुनी होगी। कोई भी एक आदमी सुनेगा, कहेगा हाँ मेरे देश के प्रधानमंत्री अच्छी अपील कर रहे हैं, मैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। फिर एक और फैक्टर आपके सामने आएगा। आपको ये बता दूं कि भारत पर तेल संकट का असर क्या हो रहा है। तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है हर महीने। रोज 700 से 1,000 करोड़ रुपए का घाटा होता है। और अभी जो तेल भंडार है, यानी कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो घटकर इस वक्त 10 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। अब बात आ रही है फर्टिलाइजर की कमी की
कहा उन्होंने कि कम इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक खेती पर ज़्यादा ध्यान दें। खाद आयात और सब्सिडी का क्या स्थिति है कि वास्तविक लागत 3,000 रुपये होती है 45 किलो के बोरे की, 2700 रुपये सब्सिडी सरकार देती है, किसान को पड़ता है वो 366 से 300 रुपये का। तो भाई अभी स्टॉक ही कम हो रहा है, तो फिर कहाँ से फर्टिलाइजर यूरिया जो है वो आने वाला है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि पेट्रोकेमिकल्स के बाय प्रोडक्ट्स में से एक है, तो फिर वहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग कह लीजिए, ये सरकार कहती है सिल्वर लाइनिंग है, विपक्ष इसे दूसरे चश्मे से देखता है, तो वो फ्रंट भी आपको समझाऊंगी कि विपक्ष को प्रधानमंत्री की अपील और इन तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम कहाँ नजर आ रही है। अब देखिए, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में देखिए पेट्रोल महंगा हुआ 42%, पाकिस्तान में 23%, चीन में, अमेरिका में 45%, कनाडा में 30%, ऑस्ट्रेलिया में 30%, और भारत में ये जो वैश्विक संकट आया उससे अब तक, ठीक है, अभी तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीजल की बात करें, 50% पाकिस्तान में महंगा हुआ, 21-22% चीन में, 48% अमेरिका में, 30% कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में 60%। 4 साल से दाम जो है वो स्थिर है। तो यहाँ पर अगर गैस के दाम भी बढ़े, वो कमर्शियल जो सिलेंडर है उसके दाम बढ़े हैं, उसमें निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हाँ ठीक है, शॉर्टेज आई है, उसके लिए जो छोटे गैस सिलेंडर है वो लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं, शॉर्टेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम अभाव, स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। बीच में ऐसी स्थिति आई, तस्वीरें भी आई, उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। अब सवाल यह है, विपक्ष को क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री की अपील से? अगर आप एक नागरिक के तौर पर अपील को पढ़ें तो आपको लगेगा ठीक है, विपक्ष को दरअसल इसमें शक उनको लग रहा है। उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश पे जो संकट आया है वो आज ही याद आया। वैश्विक संकट तो पूरी दुनिया में पिछले 2 महीनों से ज़्यादा वक्त से चल रहा है, युद्ध शुरू हुए तो एक लंबा वक्त हो गया है, तो फिर अभी आपको क्यों याद आया देशवासियों से अपील करने का? अब भाई उसमें एक तर्क ये है कि भाई देखिए ना, जब सारी दुनिया के दाम बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी इकोनॉमी को हम फ़ायदा उठाते हैं, आपदा में अवसर तलाशते हैं, हम स्लो डाउन नहीं होने देते हैं, हम कुछ भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, काम अपनी फुल कैपेसिटी पे होगा, ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है, हम और आयात करने की कोशिश करेंगे, हम इसको सस्टेन करेंगे। क्योंकि अगर दुनिया में बाकी जगह जब एनर्जी लॉकडाउन लग रहा था तो हमने कहा नहीं, हम अपनी पूरी रफ्तार से काम करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन ना हो। लेकिन अब क्या है कि भाई अगर कोई चीज़ लंबी खिंचती जाएगी तो हर चीज़ की कुशनिंग कैपेसिटी होती है ना, तो कुशनिंग कैपेसिटी, एक शॉक को झेलने की कैपेसिटी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो फिर जब वो कम हो रही है तो प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अभी भी मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से हार्श कदम उठाने पड़े, आप मेरा सहयोग कर दीजिए और उसके बाद मुझे हार्श कदम नहीं उठाने पड़ेंगे। तो एक अपील है देश के आवाम से। लेकिन अब यहाँ पर विपक्ष को क्या दिक्कत है? विपक्ष को दिक्कत ये है कि भाई टाइमिंग, विपक्ष कह रहा है कि अभी तो सिर्फ ये बोल रहे हैं, इतने दिन बाद क्यों जागे हैं? अगर वाकई में ऐसी कोई वैश्विक स्थिति थी, संकट था, तो ये सारे मेजर्स पहले क्यों नहीं लिए? पहले इसको दूर करने के लिए कुछ काम क्यों नहीं किया? जब रुपया इतने रिकॉर्ड स्तर के न्यूनतम स्तर पर चला गया है तब क्यों जागे हैं? इलेक्शन जैसे ही खत्म हो गए हैं तब आपको जनता से अपील करना याद आ रहा है। अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, वो भी तस्वीरें मैं आपके सामने रखती हूँ एक एक करके। आप देखिए, कांग्रेस तो लगातार इसमें पूरा का पूरा उसने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स कर दिया है, क्रोनोलॉजी समझा रहा है, वो पुराने बयानों को निकाल के ला रहा है। इलेक्शन खत्म हो गए हैं इसीलिए यहाँ पर ये अपील की जा रही है, और उन्हें तो ये भी है कि अब आने वाले दिनों में बढ़ोतरी की भी आशंका से वो इनकार नहीं कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है तब मोदी जी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। 28 फरवरी को वेस्ट एशिया में जंग शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी ने हर पहलू को हाईलाइट किया, यानी 28 फरवरी से आज आप देख लीजिए, मई के महीने में हम खड़े हैं। अर्थव्यवस्था की बर्बादी, रुपए का लगातार गिरना, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम, किल्लत, किसानों को फर्टिलाइजर की कमी, फूड सिक्योरिटी पर मंडराता खतरा, एमएसएमई का संकट, बहुत कुछ कांग्रेस ने कहा कि हमने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई, हमने हाईलाइट किया। प्रधानमंत्री जी उस वक्त चुनावी प्रचार में मशगूल थे और रोड शो कर रहे थे, क्यों कह रहे थे कि स्थिति काबू में है, सब अच्छा है। अब चुनाव खत्म हो गए तो देश को उपदेश दिया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं ये मत करिए, वो मत करिए, इसकी बचत कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अपनी 12 वर्षों की नाकामी का ठीकरा देश की जनता पर मत फोड़िए मोदी जी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वो ये कह रहे हैं कि दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इसमें यहाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं, वो कह रहे हैं जो संकट है ना, उसके लिए, हर संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अखिलेश यादव बाकायदा एक पूरा ट्वीट लिख कर कहते हैं, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया, यानी कि विपक्षी पार्टियों को टाइमिंग पर संशय हो रहा है। वो कह रही हैं कि जो टाइमिंग है वो सही नहीं है। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
तो यहाँ पर अखिलेश भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं, वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। अब राहुल गांधी का भी ट्वीट आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी का सबूत है। वो कह रहे हैं कि भाई अपील नहीं है, ये नाकामी का सबूत है। और 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष है उसका काम है कि वो यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज करना है, संशय की दृष्टि से देखना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई इतिहास गवाह है, जब जब चुनाव होते हैं, गुजरात, कर्नाटक, 5 राज्यों के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, तो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने लगती है। तेल कंपनियां भी पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से नहीं, बल्कि देश में चुनाव किस तरह से उस हिसाब से बढ़ाती घटाती हैं। तो ये उनका कहना है। उनका कहना है कि जब उनसे तर्क दिया जा रहा है विपक्ष को कि भाई आप देखिए, जब पूरी दुनिया में दाम बढ़ रहे थे तब हमारे देश में हमने उस कुशन के तहत हमारी सरकार ने हमें बचा के रखा, तो आप उसकी तारीफ कर दीजिए। ठीक है, चलिए इलेक्शन के नाते ही सही, पर फायदा तो एक आम आदमी को मिला ना, दाम तो हमने नहीं बढ़ाए ना। अगर बढ़ेंगे भी तो आगे बढ़ेंगे। जब पूरी दुनिया में पहले से बढ़ रहे थे तो उनका कहना है कि भाई जब तेल कंपनियां जो थी, जब दाम सस्ते थे तो घटाए नहीं, तो अब उसका फायदा उठा रही है। खैर, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन इस बीच कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि भाई आपने, देश के प्रधानमंत्री ने अपील तो की है आवाम से कि आप ये मत करिए, सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, मेट्रो से सफ़र कीजिए, लेकिन ये चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी कि शुरुआत बदलाव की अपने घर से होती है। तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से भी, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल सरकार हो, दूसरे बीजेपी एनडीए शासित राज्यों की सरकारें हों, वहाँ पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। जो गैर ज़रूरी मीटिंग्स हैं उनको वर्चुअली कंडक्ट कराने की भी खबरें आ रही हैं कि भाई जो गैर ज़रूरी मीटिंग है तो उसमें आना जाना वेस्ट नहीं करेंगे, कोई हॉल वगैरह लेके AC कंडीशनिंग रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे वो तमाम मीटिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत ना हो उन्हें वर्चुअली निपटाया जाए। साथ ही साथ आशीष शेलार हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा एक डेलीगेशन जो है सांस्कृतिक विभाग का कांस जाना था, लेकिन हमने कहा वो विदेश यात्रा बहुत ज़रूरी नहीं थी, उसको हमने छोड़ दिया, अभी नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कई वर्चुअल मीटिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। और ऐसा ये नहीं कि महाराष्ट्र सरकार में ही हो रहा है, अभी धीरे धीरे जो हमारे पास जानकारी है, सरकार के दूसरे विभागों में भी इसी तरह की जो खर्च कटौती है, किस तरह से खर्च की कमी की जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से कदम नहीं उठा रही है। स्टेट लेवल पे भी शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने अधिकारियों से कहा है कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उसमें हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, तो वो अपने अपने स्तर पर भी काम हो रहा है। तो ठीक है, विपक्ष का काम है इस पूरे उनकी अपील को, इस पूरे उनके कदम को। हालांकि अभी भी बता दूं आपको, ना तो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ना डीजल के दाम बढ़े हैं, ना ही जो आम आदमी के लिए जो घरेलू गैस होती है उसके दाम बढ़े हैं। तो अभी कुछ बढ़ा नहीं है, सिर्फ अपील आई है। अपील से ही विपक्ष इतना छटपटा गया है और विपक्ष तंज कस रहा है कि भाई ये अपील इलेक्शन के बाद क्यों आई है, अभी दाम नहीं बढ़े, यानी कि आम आदमी पर सीधे सीधे कोई असर नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, बड़े होने के नाते उन्होंने एक अपील की है कि भाई आप चाहते हैं कि संकट ना आए, आप चाहते हैं कि दाम ना बढ़े, तो मुझे सहयोग कर दीजिए। आप मेरा सहयोग करेंगे, जाहिर सी बात है आप मुझे देंगे तो मैं उसका फ़ायदा आपको दूंगा। पर विपक्ष को राजनीति करनी है, ये उनका काम है, लाजमी भी बात है। सत्ता से इतने वक्त से बाहर हैं तो फिर वो देश हित की बजाय वो अपना राजनीति का हित साधते हुए लगातार तंज कस रहे हैं, सवालों के कटघरे में यहाँ पर सरकार को ले रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो है, किस तरह से प्रधानमंत्री की अपील एक पॉलिटिकल वॉर का मुद्दा बन चुकी है, ये हमने आपके सामने रखा है। और क्या कुछ सुगबुगाहट इस अपील को लेकर आम आदमी के भीतर है, आम आदमी के क्या सवाल हैं, क्यों और सरकारें जो हैं अपनी तरफ से, यानी जिसे कहते हैं ना पहला कदम हम उठाएंगे, तो वहाँ पर क्या कुछ कदम उठा रही हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। आज के लिए हमारे इस शो पिनास का पंच में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।